वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक, यानी कि संडे के दिन आपको जो पीछे अपने एक सप्ताह के अंदर जो करंट पढ़ते हैं, जो सुबह अपने जो करंट की क्लास आती है उसके अंदर जो अपने करंट पढ़ते हैं, तो संडे के दिन आपको जो पीछे वाला एक सप्ताह का जो करंट है वो आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया जाता है। तो आज आपको वीकली करंट अफेयर्स 2024 की क्लास मिलेगी। इसके अंदर आज अपने 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2024 तक करंट की बात करेंगे। और इस वीकली क्लास के अंदर वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास है और ये क्लास यूपीएससी, एसएससी जीडी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, राजस्थान पुलिस 2023-24 ऑल एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। और थोड़ी सी सूचना मैं आपको दे देता हूँ। कोई साथी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर समसमय की यानी कि अलग से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चला रखी है। इसके अंदर आपको भारत और राजस्थान का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दिया जा रहा है। ये 100 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज है और इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। जब तक फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे करंट है मिलता रहेगा। इसमें जो फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस अकॉर्डिंग दिया हुआ ना, वही आपको यहाँ पे करंट है मिलेगा। तो इसके अलावा पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगातार दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है। और इसके अलावा जैसे आज संडे है तो संडे वाली जो टेस्ट है वो कल आपको इसके अंदर वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये भी 100 रुपए के अंदर है। इसकी भी 1 साल की वैलिडिटी है। तो बढ़िया तरीके से आप ऐप ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल में किसने PSLV C58 के POM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर सोमनाथ। उनके द्वारा PSLV C58 के जरिए उन्होंने POM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगी? तो भारत सरकार किस देश के अंदर है एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगी? वो करेगी यूएई के अंदर। कहां पर करेगी? यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पार्क है वो स्थापित करेगी। नेक्स्ट देखो। जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया? तो ये किया है राजस्थान के साथ। किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। रतले जो जल विद्युत परियोजना है उसके तहत जो बिजली खरीद समझौता है वो किस राज्य के साथ किया? राजस्थान के साथ। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी बन गई? वो बन चुकी है अपनी भारतीय टीम। कौन सी बन गई? अपनी भारतीय टीम में बन चुकी है। और इसने फाइनल के अंदर किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत की है? तो ये की है असम की सरकार ने। किसने की है? असम की सरकार ने गुणोत्सव 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। भारत से मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत से मनीला के अंदर एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया विकासशील को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? विकासशील को। नई दिल्ली के अंदर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किसने किया है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का लोगो और बुकलेट का अनावरण किया किसने? पीयूष गोयल ने। किसने किया इसका अनावरण? है पीयूष गोयल ने। भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? तो ये उन्होंने लक्ष्य वर्ष रखा है 2030 तक। यानी कि जो भारतीय रेलवे है वो भी क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा है। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुबंधात्मक शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य से प्रारंभ करेगी? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक प्रेरणा कार्यक्रम का शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत होगी गुजरात राज्य से। किस राज्य से शुरुआत होगी? गुजरात राज्य से। और वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है?
किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है पृथ्वी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की। यह की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने? पीएम मोदी जी ने। किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कतंब शिलालेख मिला है? किस राज्य के अंदर 10वीं शताब्दी का कतंब शिलालेख मिला? और ये मिला है गोवा राज्य के अंदर। किसके मिला है? गोवा राज्य में। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो वो है प्रेरणा देवस्थली। कौन है? प्रेरणा देवस्थली है। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी है जिनको किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किन संस्थाओं को दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल जो प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 है वो दिया गया है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड, इन दो संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से दिया गया है। हाल में चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस राजनीतिक दल को जीत दिलाई है? तो चुनाव हुए थे बांग्लादेश के अंदर, तो प्रधानमंत्री जो शेख हसीना वो की बार 5वीं बार जो बांग्लादेश की नई सीएम बन गई, नई पीएम बन गई। और किस दल को जीत दिलाई? तो ये दिलाई है अवामी लीग को। ऑप्शन नंबर सी, किसको दिलाई है? अवामी लीग को। TCW 2023 अध्ययन के अनुसार भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में कौन सबसे टॉप पर है? तो इसके अंदर सबसे टॉप पर है चेन्नई शहर। कौन सा है? चेन्नई शहर सबसे टॉप पर है। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? ये जीता है ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये है विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2023 का आयोजन हुआ है गोवा राज्य के अंदर। किस राज्य में हुआ? गोवा के अंदर। किस भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? और ये लिखी है जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे मनोज मुकुंद नरवणे। ये हमारे पूर्व नौ सेनाध्यक्ष थे मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक से अपनी आत्मकथा लिखी है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने ये किया है? किर्गिस्तान ने। किसने? किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन 1 लैंडर लॉन्च किया? किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रिन 1 लैंडर लॉन्च किया? तो वो है अमेरिका के अंदर एक संस्था है नासा। कौन सी? नासा के द्वारा ये पेरेग्रिन 1 लैंडर लॉन्च किया गया। किस लिमिटेड ने 7 जनवरी को डीप वाटर केजी DWN 98 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू किया है? ये किया है ONGC लिमिटेड ने। किसने किया है? ONGC लिमिटेड ने अभी 7 जनवरी को डीप वाटर यानी कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर है डीप वाटर केजी DW 98 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू किया है। किस राज्य की महिला ने 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये देखो, एक केरल राज्य की महिला है, उन्होंने 140 भाषाओं के अंदर अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान 1 जनवरी 2024 को मोरम्बो मेडागास्कर से टकराया था? तो ये टकराया कौन सा? चक्रवात अल्वारो। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? ये चक्रवात अल्वारो है जो क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है ये, और ये 1 जनवरी को मेडागास्कर द्वीप से टकराया था। हाल में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक किस शहर में हुई है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है कोलकाता के अंदर। कहां पर आयोजित हुई है? कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, आप नए बन गए रघुराम अय्यर। कौन बन गए? भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बन चुके हैं? रघुराम अय्यर बन गए। CBR क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार कौन से 3 राज्य सामूहिक रूप से भारत में पंजीकृत MSMEC का लगभग 40% योगदान करते हैं? और वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और है उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं, इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। नेक्स्ट देखो,
किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया? तो ये किया है मालदीव की सरकार ने। क्या है, पीएम मोदी पर है अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। किसने? मालदीव की सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? ये बड़े शानदार पॉइंट है, अभी इसकी अलग से भी बढ़िया तरीके से आपको क्लास मिलने जा रही है। तो किसने असॉल्ट राइफल है उग्रम लॉन्च की? और ये की है डीआरडीओ ने। किसने लॉन्च किया इसको? डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रक्षा मंत्रालय के अंदर अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, किसको? समीर कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? समीर कुमार है सिन्हा को। हाल में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? हाल ही में गैब्रियल अटल है वो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के। ध्यान रखना, ताजा बढ़िया पॉइंट आपके लिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा? तो वो करेगा अब की बार अपना देश है भारत। कौन सा करेगा? भारत देश। जर्मनी ने किस देश को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? जर्मनी ने किस देश को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? तो ये रहा है फाइनल के अंदर पोलैंड को। किसको रहा? पोलैंड को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो ये भी कहां पर किया है? ये किया है उज्जैन के अंदर। ध्यान रखना कहां पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने मनसुख मंडाविया, उन्होंने उज्जैन के अंदर भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। किस राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की? ये की है असम की सरकार ने। ठीक है, असम की सरकार ने, असम के जो परिवहन निगम है, उन्होंने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा जो वायु है वो लॉन्च की है। धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा किन देशों को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया? तो वो है चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। बाकी मैंने आपको और भी बताए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी, यानी कि 3 मुख्य देश हैं जिनको विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित है किया है। किसने किया है? अमेरिका द्वारा किया गया है। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो ये है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। किस देश का? ये सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, इसको 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब इसको दिया गया है। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो चुका है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, इनको पद्म भूषण मिला था कब है? 2022 के अंदर। कब मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार 2022 में मिला था। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ये आपको सभी को पता है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर मोदी जी ने अब की बार है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल है ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन है किया है। कहां पर है? गांधीनगर के अंदर। पीएम मोदी 12 जनवरी को किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया, आपको पता है, नासिक मुंबई के अंदर है। पीएम मोदी के द्वारा 12 जनवरी को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, उन्हीं के उपलक्ष्य पर है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? नासिक मुंबई में। पीयूष गोयल ने किस शहर में इंडस फूड 2024 शो का उद्घाटन किया? ये किया है ग्रेटर नोएडा में। कहां पर किया है? इंडस फूड 2024 शो का उद्घाटन कहां पर किया? ग्रेटर नोएडा में। भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुआम में कौन सा विमान अभ्यास सी ड्रैगन 24 के अंदर शामिल हुआ? तो ये हुआ है P-81। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, P-81 एक विमान है, वो क्या है? अभ्यास चल रहा है सी ड्रैगन 2024, इसके अंदर ये शामिल है हो चुका है। ये कहां पर चल रहा है? ये अमेरिका के गुआम के अंदर ये अभ्यास है आयोजन हुआ है इसका। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया? और ये उन्होंने किया हैदराबाद के अंदर। ठीक है, किसने? एडमिरल आर हरि कुमार है, उन्होंने एक नाम है दृष्टि 10, इसका जो मानव रहित हवाई वाहन है, इसका जो अनावरण है वो कहां पर किया है? हैदराबाद के अंदर।
केंद्र सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा के अंदर विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया, और वो किया है सेंथिल पांडियन सी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया है? सेंथिल पांडियन सी को। विंगस इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी तक किया गया? तो विंगस इंडिया 2024 का आयोजन है वो किस शहर के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी को किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो ये किया है चीन देश ने। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना, कमल के आकार का एक उपग्रह है आइंस्टीन प्रोब, और ये लॉन्च किया है चीन देश ने, इसको लॉन्च किया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ये 2025 में, ठीक है, 2025 वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ये आयोजित होंगे, ध्यान रखना, चीन के अंदर। ठीक है, कहां पर आयोजित होंगे? चीन में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता रिद्धम सांगवान ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने? रिद्धम सांगवान ने। नेक्स्ट देखो आपके सामने, किसने मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नाहवा सेवा अटल सेतु यानी कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया? और ये किया है, यानी कि जो 12 जनवरी को बनाया गया था ना, राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसी के उपलक्ष्य पर मोदी जी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन है किया। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? ये मिला है महाराष्ट्र राज्य को। ध्यान रखना, अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र आएगा, अगर आपसे शहर पूछे तो वो है इंदौर। इंदौर ने 7वीं बार ये खिताब जीता है, और इसी के साथ अब की बार सूरत शहर है, जो सूरत वह गुजरात का सूरत शहर है ना, उसने भी अब की बार बाजी मारी है। हाल में शेरिंग टोब्गे किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? तो ये बने हैं भूटान देश के। ठीक है, भूटान देश के शेरिंग टोब्गे है वो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। 2027-28 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? तो ये होगा 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तो वित्त वर्ष है 2027-28 तक क्या भारत 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? तो रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसने की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है भूपेंद्र यादव ने। तो अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कहां पर है? भूपेंद्र यादव ने। तो ये आज की अपनी क्लास थी, बढ़िया तरीके से वीकली क्लास का आपने अध्ययन कर लिया, आपको अध्ययन मैंने करवा दिया है। आज संडे था, तो संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास यानी कि पीछे के क्वेश्चन है वो आपको मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करके मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इसका टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका टेस्ट कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्लासें आपको मिल रही है, क्वेश्चन आपको रोज शाम वो टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। हम मान के चलो भी एक क्वेश्चन को आपको लगभग 1 महीने के अंदर है ना, एक क्वेश्चन को लगभग 5 से 6 बार आपको रिपीट करवाया जाता है। तो अब इससे और ज्यादा हम तो क्या कर सकते हैं, इतनी मेहनत तो आपके लिए बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सुबह करंट की क्लास मिलेगी, फिर क्वेश्चन आपको मैं यस्टरडे रिवीजन वो आपको करवाता हूँ क्लास में, फिर टेलीग्राम पर भी मिलते हैं, फिर इसका टेस्ट भी मिलता है, फिर वीकली आपको रिवाइज करवाता हूँ, वीकली टेस्ट भी मिलता है, और मंथली आपको क्लास भी मिलेगी और मंथली आपको टेस्ट भी मिलेगा। देखो कितना कुछ आपके लिए आपकी तैयारी के लिए आपके साथ मेहनत पूरी मैं हमारी टीम है, और मैं आपके साथ पूरे साथ लगा हुआ हूँ इस करंट अफेयर्स की क्लास के साथ है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे, और इस क्लास का अपने जितने भी सारे दोस्त हैं उनके साथ शेयर आप जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।